चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। लास्ट वाला टॉपिक हमने किया था, गैल्वेनोमीटर को चेंज करते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर वाले पार्ट में मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होगी, दोबारा करते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों चीज है क्या। ठीक है, तो मैं एक डिफरेंस चार्ट बना रहा हूँ वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में, ताकि अपने को क्लैरिटी हो जाए कि हम जो करेंगे वो क्यों करेंगे। वोल्ट मीटर वर्सेस एमीटर। पहली चीज, वोल्ट मीटर का यूज क्यों करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ओके, वोल्ट मीटर का यूज क्यों करते हैं? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। और इसका इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द करंट, मेजर द करंट। तो हम जब हम वोल्ट मीटर के लिए बात करते हैं तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? मान लिया ये रजिस्टर है, इसके अबाउट में आपने एक सेल कनेक्ट कर रखी है और आपने इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम कैसे कनेक्शन करते हैं वोल्ट मीटर का? हाँ जी, पैरेलल में। पैरेलल में, इन दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन जब आपने करंट रीड करना होता है, सिमिलर सर्किट हो, एक रजिस्टर जा रहा है, इसके अबाउट आपने एक सेल कनेक्ट कर रखी है और आपने सॉकेट ऑन कर दिया स्विच। अब आपने करंट मेजर करना हो तो क्या करना पड़ता है? सीरीज में इसी रजिस्टर के साथ में हमें एमीटर लगा देना पड़ता है, पॉजिटिव एंड के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड के साथ नेगेटिव। कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं। पहले तो ये देखो, अगर पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है तो मतलब आप इसके कनेक्शन को सर्किट के साथ ब्रेक नहीं कर रहे, सर्किट एज इट इज रन कर रहा है और आपने ये कनेक्शन बीच में ज्वाइन कर दिया। लेकिन एमीटर ज्वाइन करने के लिए आपने सर्किट ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, सर्किट को तोड़ के वहां एमीटर को फिट करते हैं, बोथ साइड से वायर्स को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर के केस में एक और स्पेशलिटी है, वो क्या कि नंबर 2 प्रॉपर्टी में उसको देखते हैं, जो इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, वेरी हाई। और अगर आप आइडियल केस की बात करते हैं, आइडियली इट इज इन्फिनिटी। देखो, जो वोल्ट मीटर है हमें कहाँ कनेक्ट किया? इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया। अगर मुझे इसके अबाउट वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, एक्चुअल तो वोल्टेज था V, ठीक है, इसकी वजह से करंट आ रहा है I और ये रजिस्टर है R, तो इसके अबाउट में V कितना होना चाहिए? V इक्वल्स टू I, यार बात ठीक है। लेकिन अगर तब होता ना, ये जब सारे का सारा I करंट इसके अक्रॉस पास करता, लेकिन हमने तो पैरेलल में एक और चीज कनेक्ट कर दी, तो कुछ करंट तो यहाँ से जाएगा ना। प्रैक्टिकल सी बात है, अगर आप कोई भी पैरेलल कनेक्शन कर रहे हो तो करंट बढ़ जाएगा, थोड़ा करंट इधर थोड़ा करंट इधर, तो वोल्टेज भी बढ़ गया। हमें जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो तो कुछ और ही देगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में करंट तो कुछ और ही हो गया ना। तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या चाहते हैं, इधर की जो करंट जाए वो मिनिमम से मिनिमम हो या ना ही जाए। और वो कैसे होगा? जब रेजिस्टेंस आप हाई कर दोगे, बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट उस पाथ को प्रेफर नहीं करता, या बहुत थोड़े अमाउंट में करंट उधर से जाता है। तो ये करंट इतना स्मॉल होगा कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो और एक्चुअल वैल्यू ही आपको यहाँ पे मिलेगी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपका करंट टोटल जाना था 2 एम्पियर, ठीक है, इफ आई इज 2 एम्पियर, ओके। रेजिस्टेंस मान लो आपका है 50 ओम मान लेते हैं रेजिस्टेंस। अब इस केस में अगर आपके पास आई है, आर है, तो वोल्टेज कितनी होनी चाहिए थी? 100 वोल्ट। अब आपने पैरेलल में जो वोल्ट मीटर लगाया, अज्यूम कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस काफी हाई है। पहला पॉइंट इरेज कर देता हूं मैं एक बार। तो अगर V का रेजिस्टेंस काफी हाई है
से जो V की वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो हम मान लेते हैं R1 और ये हम अज्यूम कर लेते हैं 4000 ओम। ओके, अब देखो अगर R ये है, V इसके अबाउट भी वही होना चाहिए ना जो अप्लाइड था। हाँ। V कितना हो गया इन दोनों के अबाउट में? V हमने अज्यूम किया 100 वोल्ट, तो ये हो गया। यहाँ से I निकालें, I इज इक्वल्स टू V बाय R, 0.1/4 that will be 0.025 एम्पियर। काफी छोटे अमाउंट में करंट इसके अबाउट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट से कोई बड़े फैक्टर पे असर नहीं पड़ता, तो आपको नियरली एक्चुअल वैल्यू हमें मिलती है। एक्चुअल वैल्यू रीड करने में काफी हेल्प मिलती है। और अगर ये रेजिस्टेंस को मैं इनफाइनाइट कर देता, इन्फिनिटी से किसी भी चीज को डिवाइड करो, जीरो, यानी कि कोई करंट ही मूव नहीं करता, तो एक आइडियल केस हो गया कि हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर आप आइडियल वोल्ट मीटर की बात करते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है इट शुड बी इनफाइनाइट, इतना लार्ज हो कि उसमें से कोई करंट ना जाए, तब वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो हम बहुत लार्ज रेजिस्टेंस लेते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज नहीं लेते। ओके, नेक्स्ट चीज, अब यही कंपैरिजन अगर हम एमीटर के साथ में करते हैं, एमीटर के केस में आप चाहते हो कि करंट रीड करे, तो जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतने का उतना करंट इसमें से पास करना चाहिए। करंट पास कराना है, तो इस केस में अब अगर आप चाहते हो करंट ज्यादा पास करे तो आर तो मिनिमम होना चाहिए। अगर आर ज्यादा हो गया तो करंट कम पास करेगा, आप रीडिंग किस चीज की लोगे फिर? तो इस केस में जिसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, वेरी लो। और आइडियल केस में अगर हम बात करें तो वेरी लो करते करते हम कहाँ लेके जाते हैं? आइडियली आर शुड बी 0। आर कितना होना चाहिए? 0 ओम होना चाहिए, मतलब इसका रेजिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, ताकि फुल करंट इसके थ्रू पास करे। तो एक पॉइंट ये बन गया, एमीटर से फुल करंट पास करता है, और आइडियल सिचुएशन में वोल्ट मीटर से कोई करंट पास नहीं करता। आइडियल, पर हम जानते हैं वोल्ट मीटर हमने गैल्वेनोमीटर से बनाया, गैल्वेनोमीटर में करंट तो पास करता ही है, तो हम चाहेंगे कि वो करंट काफी कम अमाउंट में पास करे। ओके, तो 2 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस में। नेक्स्ट देखो आगे, ये मिटाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। तो वोल्ट मीटर जो है आपका, हमने 2 पॉइंट्स कर लिए कि रेजिस्टेंस एक इसका काफी हाई होता है इन्फिनिटी, उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है 0। करंट ड्राइंग वाला पॉइंट हो जाएगा तीसरा, कि ऑलमोस्ट नो करंट या 0 करंट फ्लोज थ्रू वोल्ट मीटर। ऑलमोस्ट 0 करंट फ्लोज थ्रू वोल्ट मीटर, और इस केस में फुल करंट पासेस थ्रू। फुल करंट इससे पास करता है। एक इनका कॉमन पॉइंट है कि बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, या दोनों प्रिपेयर ही गैल्वेनोमीटर के हेल्प से किए जाते हैं, तो डिफरेंस नहीं हुआ तो हम उसको नोट नहीं कर रहे। बट बात वो है कि जो आपके गैल्वेनोमीटर से हमने ही बनाए हैं ये दोनों चीजें, वो हम आगे भी दोबारा एक बार देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वोल्टेज हो गया। चलो, इतने डिफरेंसेस बहुत है दोनों में। इन डिफरेंसेस के बेसिस पे अब आगे देखो, जब हम कल कनेक्शन कर रहे थे वोल्ट मीटर के केस में, तो साथ साथ में बनाते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। क्या होता है वोल्ट मीटर के केस में? हमने पहली बात यही बोली कि उसमें से मिनिमम करंट पास करना चाहिए। तो मिनिमम करंट वाली सिचुएशन के लिए देखते हैं, ये आपके पास में गैल्वेनोमीटर कंज्यूम कर लिया हमने, ये इसका रेजिस्टेंस है जी। आपने वोल्टेज मेजर करनी है, मान लिया ये एक रेजिस्टेंस है, एक सेल वी से कनेक्टेड है, हमें इसके अबाउट में रेजिस्टेंस मेजर करना था, ये हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अब हमें इसके अबाउट में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पहली चीज तो देखो, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है आई, यहाँ तक जाएगा आई, यहाँ तक जाएगा आई। जैसे यहाँ जंक्शन पे पहुंचा, कुछ करंट इधर और कुछ करंट इधर जाएगा,
गैल्वेनोमीटर के केस में ये हम जानते हैं, ये मैक्सिमम करंट कितना टॉलरेट करता है? गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट है ना, जितना इसका मैक्सिमम है फुल डिफ्लेक्शन करंट तक ये लेगा, उसके बाद जो भी करंट जाएगा ये उसको रीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो अपने आप मैक्सिमम पे आ गया। ये बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास में भाई तराजू है ही 10 किलो का, आप उसके ऊपर 100 किलो का भी सामान रखो तो वो स्ट्रिंग 10 किलो पे जाके ही अटक जाएगी। वो 100 किलो है 200 किलो ऐसा नहीं बता सकता वो। बिल्कुल वही चीज यहाँ है, करंट कितना भी जाता है ये तो सिर्फ आई जी ही रीड कर सकता है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन करंट ही इससे पास करे, दैट इज आई जी। बाकी सारा करंट इसमें से पास ना करे, अदरवाइज दोनों चीजें हो जाएंगी कि ये डैमेज भी हो जाएगा और रीडिंग तो सही है ही नहीं। तो यहाँ से इसमें से करंट आई जी फ्लो कर गया, यहाँ से क्या जाएगा आई माइनस आई जी, मान लेते हैं रेजिस्टेंस है आर। ओके, आई माइनस आई जी। अब देखो फिर से वही चीज है, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही यहाँ भी होना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन है, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा। दैट मीन्स आई माइनस आई जी टाइम्स आर should be equal to IG times G। अब यहाँ अगर हम निकालना चाहें कि कितना रेजिस्टेंस हमने ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया है, कितना रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में लगाना पड़ रहा है, वो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। अब देखो हमने पहले ही किया है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है मैक्सिमम कितना करंट लेता है, 5 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर की रेंज का लेता है। अब अगर मान लो आपने जो टोटल करंट मेजर करना था वो काफी लार्ज रहा हो, तो उस केस में जो आपका आई जी होगा वो काफी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। आई जी विल बी स्मॉल। अब अगर स्मॉल आई जी है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आई जी जी अपॉन में आई। ये रेजिस्टेंस अगर हम इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें ये आई एम्पियर करंट की रीडिंग देगा। दैट मीन मोनिका, ये भी आवाज आई थी, मुझे लगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से आवाज आ रही है, एक सेकंड। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये एमीटर की आपकी रीडिंग हो गई और ये एमीटर आपको क्या बताएगा, ये किस रीडिंग के लिए काम करेगा, आई एम्पियर करंट को रीड करके देगा। एक्चुअली सारा आई करंट इससे पास नहीं कर रहा, ये कल मैंने बताया था, सारा आई करंट इससे पास नहीं कर रहा, बहुत थोड़ा सा करंट इससे पास कर रहा है, पर हमें पता है बाकी का बचा वो करंट कहाँ से पास कर रहा है, रजिस्टर से पास कर रहा है। तो एक्चुअली टोटल करंट जो हो गया सर्किट में वो आई ही होगा। ठीक है, ये हमारी एक अजम्पशन होती है जो कि हमें पता है ट्रू है। तो हम एक्चुअली गैल्वेनोमीटर उस टोटल करंट को मेजर कर पाते हैं। ओके, वोल्ट मीटर वाला पार्ट एक बार दोबारा करेंगे, मैं 2 मिनट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, चेक करना पड़ेगा, बार बार आवाज आ रही है।